क्या आपने कभी रोबोटिक आर्म देखा है और ये सोचा है कि आखिर ये काम कैसे करता होगा? कैसे हम अपने ब्रेन से एक मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं? बट ये आपको तभी समझ में आएगा ना अगर आप ये जान लो कि आपका नॉर्मल हाथ कैसे काम करता है। कि अगर आप अपने हाथ को मूव कराना चाहते हो, अपने हाथ को हिलाना चाहते हो, तो ऐसा आपके ब्रेन में या बॉडी में ऐसा हो क्या रहा है जिससे वो हाथ हिलने लग जा रहा है? जैसे आपको किसी को बाय करना है, तो बाय करने के लिए जब आपने हाथ हिलाया और जब आपने ये सोचा कि मुझे बाय करना है, तो उसके बीच में ऐसा क्या हुआ ब्रेन के अंदर जिससे हाथ आपका हिलने लगा? तो देखो, जब आपने ये सोचा ना कि मुझे बाय करना है, तो आपके ब्रेन के एक हिस्से में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ। अब आप सोच सकते हो कि दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से बन गया? तो देखो, जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिक करंट, ये एक्चुअल में होता क्या है? ये बस होता है चार्ज का फ्लो। मतलब कि अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है तो वही होता है इलेक्ट्रिक करंट। पर अब आप ये सोच सकते हो कि ब्रेन के अंदर ये चार्ज कहाँ से आ गया? तो देखो, जो आपके बॉडी के अंदर आयंस होते हैं जैसे सोडियम या पोटेशियम के, यहाँ पे वो चार्ज का रोल प्ले कर रहे हैं। और ब्रेन के अंदर ना ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरॉन्स के अंदर जनरेट होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूरॉन का अंदर वाला साइड पहले से ही निगेटिवली चार्ज होता है, जिससे क्या होता है कि जो आसपास के सोडियम या फिर पोटेशियम के आयंस होते हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर से पास होने लगते हैं। और जब कोई चार्ज पास हो रहा है या फ्लो हो रहा है तो आपको पता है वही होता है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे उसी से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से न्यूरॉन अपने नीचे से एक केमिकल को रिलीज करता है जिसको दूसरा न्यूरॉन पिक कर लेता है, और फिर दूसरे वाले न्यूरॉन में वही वाली कंडीशन हो जाती है कि वो फिर से उसके अंदर आयंस फ्लो होते हैं जिससे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है, और फिर वो भी एक केमिकल को रिलीज करता है जिसे दूसरा वाला न्यूरॉन पकड़ता है। और इसी तरह से दिमाग में जनरेट हुआ सिग्नल आपके हाथों तक पहुंच जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन। और जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे हाथों में पहुंचता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा हाथ मूव करने लगता है जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम खुद बना रहे हैं अपने ब्रेन के अंदर। तो आपने देखा होगा कि जब कभी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो उसकी बॉडी कैसे हिलने लगती है। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वो जैसे चाहे बॉडी को हिलाती है अपने नेचर के अकॉर्डिंग। पर इस वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को जो हमारे दिमाग से जनरेट हो रहा है, इसको हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हम जैसे चाहे वैसे मसल को घुमा सकते हैं इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। और ये ध्यान रखना कि ये सारा प्रोसेस बस 1 सेकंड से कम के टाइम में हो रहा है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम ले लिया। जैसे मैंने ऊपर जितनी भी चीज़ें बताई, अगर उसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो जो मैं आगे वीडियो दिखाने वाला हूँ वो ज़रूर देखना, उससे सब क्लियर हो जाएगा। तो देखो कैसे इस लड़की के हाथ को एक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया, जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिटेक्ट करती है जो आपके ब्रेन से आपके हाथों तक आ रही है। और अब इस टैबलेट में देखना कि जैसे वो लड़की अपना हाथ मूव कर रही है वैसे ही उस टैबलेट के अंदर एक रीडिंग आ जा रही है, क्योंकि जब वो ये सोचती है कि मैं अपना हाथ मूव करूं तो उसके ब्रेन में एक सिग्नल जनरेट होता है जो उसके हाथों तक आता है, और वो डिवाइस उस सिग्नल को डिटेक्ट करके उस टैबलेट में दिखा रहा है। पर क्या हो अगर कोई और आपके हाथ को मूव करे, तो उस केस में थोड़ी आपके ब्रेन में कोई सिग्नल जनरेट होगा, क्योंकि उस चीज़ को आपने सोचा ही नहीं है, तो उस केस में कोई भी रीडिंग नहीं शो होगी। पर इसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं कि अगर एक इंसान अपना ब्रेन का सिग्नल दूसरे इंसान के हाथ में ट्रांसफ़र करे और वो जब अपना हाथ हिलाने का सोचे तो उसके हाथ हिलाते ही क्या दूसरे बंदे का हाथ हिलेगा? तो हाँ, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि कैसे जब वो बंदा अपना हाथ हिला रहा है तो दूसरे बंदे का हाथ भी हिल रहा है, क्योंकि उस बंदे का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो उसके हाथों तक आ रहा है वो उसके हाथों में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। और दोनों के हाथों की जो मसल्स है वो तो बस रिस्पॉन्स कर रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, इसीलिए जब वो पहला वाला बंदा अपना हाथ हिला रहा है तो धीरे धीरे दूसरे वालों का भी हिल रहा है। तो ऐसे ही आपके बॉडी का सारा पार्ट्स काम करता है। जैसे अगर आंखों का एग्जाम्पल ले लें तो हम कोई भी चीज़ कैसे देख पाते हैं, वो हम इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि आंखों से हमारे लाइट अंदर आती है, हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और हमारा ब्रेन उसको समझ के एक इमेज बना लेता है। और अगर इसको हम डिटेल में समझें तो लाइट हमारी आंखों से अंदर जाती है रेटिना में, और रेटिना में कुछ तरह के सेल्स होते हैं जो इसी लाइट को ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जब वो लाइट कन्वर्ट हो जाती है तो ऑप्टिक नर्व्स के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचती है, जिसको हमारे दिमाग का एक हिस्सा समझ जाता है और उसकी एक इमेज बना देता है। पर जिन लोगों की आंखें खराब होती हैं उनमें किसी रीजन की वजह से ना ब्रेन तक सिग्नल पहुंच नहीं पाता और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। पर क्या हो अगर हम एक ऐसा डिवाइस बना ले जो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे, और ऐसा ही एक डिवाइस आने वाला है जिसका नाम शायद आपने सुना होगा, वो है न्यूरालिंक। अभी बेसिकली इसको जानवरों पे टेस्ट किया जा रहा था, पर अब इसका टेस्ट ह्यूमंस पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एलॉन मस्क जिनकी एक कंपनी है उन्होंने खुद ये कहा है
कि इससे वो लोग भी देख पाएंगे जो बचपन से अंधे हैं या उनके बॉडी में कोई और डिसेबिलिटी है, जैसे हाथ पैर ना काम करना। क्योंकि इस न्यूरल लिंक को ना आप एक ट्रांसमीटर की तरह समझ सकते हो, जो आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, इसको वो कहीं पे भी पहुंचा सकता है। और अगर किसी लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दिमाग में भेजा जा रहा है, तो ये न्यूरल लिंक उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उस ब्रेन के उस हिस्से में पहुंचा देगा जो आपके देखने में मदद करता है, जिससे आप उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही देख पाओगे। और किसी का अगर हाथ पैर इस वजह से नहीं काम कर रहा है कि उनके हाथ या पैर तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है जो उनके ब्रेन में जनरेट हो रहा है, तो इसको भी वो पहुंचा सकेगा वहां तक, जिससे उनका हाथ पैर फिर से काम कर सकता है। और ये वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफ़र कर सकेगा जो आपकी बॉडी से कनेक्ट भी नहीं है, जैसे कंप्यूटर। इससे आप अपने दिमाग से ही एक कंप्यूटर को यूज़ कर पाओगे। क्योंकि जब आप ये सोचोगे कि मुझे कंप्यूटर में यहाँ पे क्लिक करना है, तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस सोचने की वजह से आपके ब्रेन में जनरेट होगा, वो उस कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा, उस न्यूरल लिंक डिवाइस की वजह से जो आपके ब्रेन में लगाई गई है। तो उससे ना आप आसानी से कंप्यूटर को भी यूज़ कर पाओगे, खाली सोच सोच के। एंड वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।